प्लीज़ गाइस आप लोग ये स्टार्टिंग का पूरा देखना, क्योंकि अगर आप हमारे ट्रू फैन है एनीमे चैनल के तो आप लोगों को ये सुनना ही होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसके लिए मैं आज कोई डिस्क्लेमर और इंट्रो नहीं डाल रहा हूँ ताकि ये आप लोग पूरे देख सके, और ये आपको देखना है पूरे एपिसोड के पहले, इसलिए ये आप ये पूरा देखना और इसको स्किप मत करना। नारुतो के अभी 303 के बाद से फिलर एपिसोड्स है और इन फिलर एपिसोड्स में कुछ इंपॉर्टेंट्स है जो मैंने आपको पिछले टाइम कहा था कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट फिलर एपिसोड रहेगी तो मैं डालूंगा। तो आपने इंपॉर्टेंट फिलर एपिसोड देख लिए कि आखिर वो किस तरीके से रहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करो कि आखिर मैं फिलर एपिसोड इंपॉर्टेंट वाले डालूं या इंपॉर्टेंट फिलर एपिसोड भी नहीं डालूं और डायरेक्ट स्किप करके जो मेन एपिसोड है हमारे वो मेन एपिसोड डालूं। तो मैं आज एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा जिसमें आप लोग कह देना कि आखिर मैं इंपॉर्टेंट फिलर एपिसोड डालूं या इंपॉर्टेंट फिलर एपिसोड भी नहीं डालूं, और डायरेक्ट ही हमारे इंपॉर्टेंट एपिसोड्स एक्सप्लेन करूं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो हमारे चैनल पे अभी एक रैप आया था नारुतो का, वो रैप हमारा नहीं था, वो एक कोलैबोरेशन के थ्रू रैप था। हमने कोलैब किया था डिस चैनल से और उन्होंने हमें रैप बना के दिया था और उन्होंने और भी एनिमेस के रैप डाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ जाओ और उन्हें भी सपोर्ट दिखाओ। आप लोग को लगा कि वो रैप मेरा है, पर वो मेरा नहीं था, वो उनका था और उन्होंने भी कम्युनिटी पोस्ट डाला था और वो एक कोलैबोरेशन था। तो अगर आप लोग एक रियल एनिमे फ़ैन है तो जल्दी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखा उनके चैनल की, उनके चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप चाहते हैं कि नारुतो का रैप आपके लिए और एक आए नारुतो शिपुडेन का, तो आपको सबसे पहले जाना है और डिस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करना ही है आप लोगों को। अगर आप एनिमे फैंस हो तो जल्दी से जल्दी जाओ और सब्सक्राइब करो। हम भी देखते हैं कि एनिमे फैंस आखिर कितने हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो Q&A की वीडियो है वो जल्दी आने वाली संडे तक आ जाएगी, और जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आ गए हैं हम उन सभी क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इंस्टाग्राम के भी क्वेश्चंस लेंगे। और आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो जल्दी जाओ, क्या कर रहे हो, फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं टिमारी जो रहती है वो यहाँ पर रायकागे से लड़ रही होती है, जहाँ पर रायकागे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन लोगों को कहते हैं कि मैं थंडर टाइप हूँ, मैंने तुम लोगों को कहा कि तुम्हारा विंड स्टाइल चक्रा मेरे ऊपर नहीं चलेगा, इसलिए तुम लोग कोई अर्थ स्टाइल वाले ताकतवर यूजर को लेके आओ। ये विंड स्टाइल से मेरे को कुछ नहीं होने वाला, मेरे पास तेजी से जाने की शक्ति है, तो मेरा वो एक अल्टीमेट डिफेंस है जो तुम लोग का अटैक मेरे पर काम नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं कि टिमारी और उसके साथी और यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं, और वो लोग इस बार एक साथ मिलकर अपने विंड से हमला करते हैं। इस बार वो हमला करते हैं तो रायकागे को एक बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है, जिसकी वजह से रायकागे ज़मीन पर गिर जाते हैं। और तभी टिमारी कहती है कि जल्दी से सीलिंग टीम तैयार हो जाओ, पर तभी हम देखते हैं कि रायकागे सीलिंग टीम के ऊपर हमला कर देते हैं, और टिमारी रायकागे को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि रायकागे इतना पावरफुल अटैक भी सह लेते हैं और उसके बाद भी वो हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। रायकागे टिमारी को कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा हूँ कि मेरे ऊपर ये अटैक काम नहीं करेगा। टिमारी सोचने लग जाती है कि अगर हम रायकागे को हराए तो किस तरीके से हराए, क्योंकि उनके ऊपर तो इतना ताकतवर अटैक इस्तेमाल नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं कि एक क्लाउड निंजा वहाँ से आता है और वो टिमारी को कहता है कि हमें सबसे ज़्यादा विंड स्टाइल नेचर चक्रा यूजर को जमा करना पड़ेगा जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो और वो रायकागे को हरा सके। ये आई पैच वाला निंजा यहाँ पर रायकागे को जानता है, जहाँ पर टिमारी मनी मन सोच रही होती है कि सबसे ज्यादा ताकतवर विंड स्टाइल चक्रा में तो मैं ही हूँ, तो अब हम और किसी को लाए। जहाँ पर वो कहते हैं कि अगर रायकागे इतने ही ताकतवर है तो वो मरे कैसे, आखिर वो मर कैसे गए जबकि पास उनके इतना ताकतवर अल्टीमेट डिफेंस है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी रायकागे की कहानी सुनाता है, जहाँ पर रायकागे के विलेज के ऊपर यानी विलेज इन द क्लाउड के ऊपर हमला हो रहा होता है, और रायकागे अपने लोगों को बचाने के लिए 10,000 सैनिक के सामने खुद अकेले आ जाते हैं, और वो अकेले 10,000 सैनिक से लड़ रहे होते हैं, और 3 दिन तक वो लगातार अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ रहे होते हैं, पर आखिर में वो मर ही जाते हैं क्योंकि उन्होंने 10,000 सैनिक को हरा दिया होता है। जहाँ पर टिमारी सोच रही होती है कि ये इतने ताकतवर है कि उन्होंने 10,000 सैनिक को अकेले हरा दिया, और यहाँ पर तो 10,000 भी नहीं है। जहाँ पर हम देखते हैं कि काबूटो कहता है कि अब मुझे इन लोगों के ऊपर हमला करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि टिमारी और उनके लोग खड़े रहते हैं, और अचानक से वहाँ पर नारुतो आ जाता है, और नारुतो को देखकर टिमारी चौंक जाती है कि आखिर नारुतो यहाँ पर क्या कर रहा है और वो बैटलफील्ड के अंदर कैसे आया।
तभी हम देखते हैं कि नारुतो जंप मारता है और वो अपना विंड स्टाइल रसेन शुरिकेन का हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और राइकागे नारुतो को ऊपर देख रहे होते हैं और राइकागे यहाँ पर धूप राइकागे की आंखों पे लग रही होती है, जहाँ पर टिमारी सोच रही होती है कि नारुतो के पास भी विंड स्टाइल चाकरा है। इसका मतलब नारुतो सबसे ज्यादा विंड स्टाइल चाकरा नेचर वाला है। नारुतो यहाँ पर अपना विंड स्टाइल नेचर चाकरा शुरिकेन बनाकर आगे की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर वो राइकागे के ऊपर हमला कर रहा होता है। जहाँ पर आईपैच निंजा ये देखकर चौंक जाता है कि आखिर नारुतो क्या कर रहा है। तभी नारुतो को याद आता है कि राइकागे के डैड यानी राइकागे की तरह ही हो गए, तो इसलिए मुझे ये अटैक को ध्यान से करना होगा, क्योंकि राइकागे ये अटैक डॉज कर सकते हैं। और होता भी ऐसा ही है, राइकागे अपने पूरी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हैं और नारुतो के अटैक से डॉज कर लेते हैं। और नारुतो राइकागे को बस नारुतो का अटैक लगने ही वाला रहता है, पर तभी हम देखते हैं कि नारुतो यहाँ पर अपने अटैक को पकड़ लेता है और वो वापस से लेकर राइकागे की तरफ भागता है। और वो इतना तेजी से भागता है कि वो इस बार राइकागे के ऊपर विंड स्टाइल रसेन शुरिकेन मार ही देते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा सा धमाका हो जाता है, जिसको देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। और तभी टिमारी कहती है कि सीलिंग टीम तैयार हो जाओ, जल्दी से राइकागे को सील कर दो। और तभी सीलिंग टीम तैयार हो जाती है यहाँ पर राइकागे को सील करने के लिए। सीलिंग टीम यहाँ पर खड़े हो जाती है और राइकागे के ऊपर सील भी कर देती है, पर राइकागे उन सभी कपड़े को फाड़ देते हैं और सील से आज़ाद हो जाते हैं। और तभी नारुतो भी चौंक जाता है कि आखिर राइकागे ने ये किस तरीके से कर दिए और किस तरीके से राइकागे इतनी आसानी से मेरे अटैक से बच गए। मैंने तो इतना ताकतवर विंड स्टाइल रसेन शुरिकेन मारा था, उसके बाद भी राइकागे सामने खड़े हैं। जहाँ पर वो आईपैच निंजा कहते हैं राइकागे को मारना इतना आसान नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर शिनोबी है। और यहाँ पर वो राइकागे को देखकर सभी लोगों को कहता है यहाँ से भाग जाओ, सभी लोग हटो यहाँ से, क्योंकि राइकागे ने अपनी 4 उंगली को अपने हाथ के सामने रख दिया होता है, जिसको देखकर नारुतो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और वो कहता है कि आखिर ये क्या कर चल रहा है। जहाँ पर आईपैच निंजा कहता है सभी अर्थ स्टाइल यूजर सामने और अपनी वर्ड वॉल लगा दो, जहाँ पर सभी अर्थ स्टाइल यूजर आ जाते हैं और सामने खड़े होकर अपनी मड वॉल्स को लगा देते हैं। जिसके बाद आगे सामने खड़ी हो जाती है एक बड़ी बड़ी दीवार और इनकी मड वॉल्स तैयार हो जाती है। जिसके बाद नारुतो कहता है कि आपने यहाँ पर आखिर मड वॉल्स लगाने के लिए क्यों कहा। तभी हम देखते हैं कि राइकागे अपने 4 उंगली को लेकर आगे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर वो आईपैच निंजा कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें बताने के लिए। और यहाँ पर वो अपने मुंह से एक गम जैसी चीज को निकालता है, जिसको वो अपनी वॉल के ऊपर लगा देता है। और उसकी गम जैसी चीज को देखकर नारुतो कहता है कि आखिर आप ये सब क्या कर रहे हैं और आपने हमें पीछे क्यों खींच लिया, आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि राइकागे अपनी 4 उंगली से दीवार को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर उस गम के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं, वरना वो गम जैसी दीवार को भी तोड़ देते हैं। तभी कुछ शिनोबी कहते हैं कि हमें पता है कि राइकागे किस तरीके से आ रहे हैं और किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो हम उन्हें हरा सकते हैं बड़े आसानी से, हम यहीं पर खड़े रहेंगे। पर वो आईपैच निंजा कहता है कि सभी लोग पीछे हट जाओ, पर वो निंजा बात नहीं सुनते और आईपैच निंजा कहता है कि तुम लोग बेवकूफ हो। तभी हम देखते हैं कि जो राइकागे रहते हैं वो अपनी गम वॉल को भी तोड़ के आगे की बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और वो गम वॉल को तोड़ देते हैं। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी खड़े शिनोबी होते हैं वो वहाँ पर ही ढेर हो जाते हैं और राइकागे अपनी 4 उंगली को बिल्कुल एक स्क्वाड की तरह इस्तेमाल करते हैं। तभी यहाँ पर आईपैच निंजा नारुतो को एक बड़े से पत्थर के ऊपर लेके खड़े हो जाता है, जहाँ पर नारुतो कहता है कि आखिर वो किस तरीके का अटैक है, उन्होंने तो अपनी उंगलियों को एकदम स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल किया। जहाँ पर आईपैच निंजा कहता है वो राइकागे का अल्टीमेट अटैक है और ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जहाँ पर राइकागे अपने पूरी बदन का चाकरा अपनी 4 उंगलियों में ले लेते हैं, जिसके बाद वो अपने थंडर चाकरा से कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ पर नारुतो कहता है ये तो बिल्कुल चिदोरी और काकाशी सेंसेई के लाइटनिंग ब्लेड की तरह है। जहाँ पर नारुतो कहता है कि आखिर राइकागे के पास इतना पावरफुल अटैक, अल्टीमेट अटैक और अल्टीमेट डिफेंस है, तो आखिर राइकागे को कंधे पे वो जो चोट है वो कैसे आई जो उनके चेस्ट पे है, आखिर उनके पास इतना अल्टीमेट डिफेंस भी है, तो आखिर ये कैसा हुआ। तभी आईपैच निंजा कहता है मुझे पता नहीं, पर ये पता है कि ये चोट उन्हें तब लगी थी जब वो 8 टेल से अकेले लड़ रहे थे। वो 8 टेल से अकेले लड़ रहे थे और लड़ने के बाद अचानक से ही वो वहाँ पर जब आए थे तो उनके कंधे पे ये चोट थी, यानी उनके चेस्ट पे ये चोट थी। और इस चोट के बारे में किसी को भी पता नहीं, यहाँ तक कि उसके बेटे को भी पता नहीं, क्योंकि राइकागे ये बताने से शर्माते हैं और इसलिए वो ये चोट के बारे में कभी किसी को नहीं बताते।
जहाँ पर नरूटो कहता है कि आखिर ये चोट अगर एट टेल से लड़ते समय लगी है तो मुझे पता है कि आखिर ये चोट किस तरीके से लगी होगी। ये चोट उन्हें लगी है टेल बीस्ट स्पीड बॉम्ब से। और यहाँ पर नरूटो भी अपना टेल बीस्ट बॉम्ब तैयार करना शुरू कर देता है, जिसको आई पैच निंजा देखकर चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं कि राइकागी सभी शिनोबी को देख रहे होते हैं और यहाँ पर जो लड़की रहती है वो यहाँ पर टिमारी को कहती है, लेडी टिमारी आखिर नरूटो नहीं हरा पाया इन्हें, तो हम किस तरीके से इन्हें हराएंगे। तभी हम देखते हैं कि जो ब्लैक बॉल वाली लड़की रहती है वो कहती है नरूटो नरूटो कहाँ पर है। तभी ब्राउन बॉल वाली लड़की कहती है कि नरूटो वही तो है जो इन्हें रसेन शुरिकन मारा। जहाँ पर ब्लैक बॉल वाली लड़की कहती है नरूटो वही है ना जिसने अकेले ही पेन को हरा दिया था। जहाँ पर ये ब्राउन बॉल वाली लड़की कहती है कि हाँ नरूटो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, वो बहुत ज़्यादा छोटा है पर उसके बाद भी वो इतना ताकतवर है कि वो किसी को भी हरा सकता है। जहाँ पर टिमारी कहती है तुम लोग अपनी बातें को बंद कर दो और यहाँ पर ध्यान दो। जहाँ पर हम देखते हैं कि राइकागे यहाँ पर खड़े रहते हैं और सभी शिनोबी चौंक गए होते हैं राइकागे को देखकर। और टिमारी भी सोच रही होती है कि आखिर हम क्या करें। तभी वो नरूटो की तरफ देखती है जहाँ पर नरूटो अपना टेल बीस्ट बॉम्ब बना रहा होता है। और यहाँ पर आई पैच निंजा कहता है कि आखिर इतना ताकतवर टेल बीस्ट बॉम्ब आखिर एक इंसान कंट्रोल किस तरीके से कर सकता है। जहाँ पर नरूटो टेल बीस्ट बॉम्ब को अपने हाथ में पूरी तरीके से बना ही रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि राइकागे अपनी एक उंगली को बंद कर देते हैं और अब वो अपनी तीनों उंगली में ज़्यादा चाकरा ले लेते हैं। और यहाँ पर नरूटो का जो अटैक रहता है वो बिल्कुल गायब हो जाता है। तभी आई पैच निंजा कहता है मुझे लगा ही था कि आखिर एक ह्यूमन इतना ताकतवर अटैक किस तरीके से झेल सकता है। और तभी हम देखते हैं कि टिमारी कहती है कि सभी शिनोबी तैयार हो जाओ और साथ ही साथ सीलिंग टीम भी तैयार हो जाओ। जहां पर नरूटो कहता है मुझे किसी HQ के मेंबर से बात करनी है, मुझे किलर बी से कांटेक्ट करना है। जहां पर आई पैच निंजा कहता है कि तुम्हें पहले सेंसरी निंजा को ढूंढना होगा और सेंसरी निंजा की टीम आसपास ही है। और तभी वो कहता है कि तुम्हारी नसीब एक अच्छी है क्योंकि मैं भी एक सेंसरी निंजा हूँ और मैं तुम्हारी बात HQ से करा सकता हूँ, ये तुम्हारी खुशकिस्मत है। जहाँ पर नरूटो कहता है बहुत अच्छे, मुझे अब किलर बी से बात करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि राइकागे उस पत्थर के ऊपर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर वो सेंसरी निंजा यानी आई पैच निंजा और नरूटो दोनों गिरना शुरू हो जाते हैं। तभी राइकागे यहाँ पर अपना पंच नरूटो के ऊपर मारने ही वाले रहते हैं और तभी यहाँ पर नरूटो को लगता है कि ये पंच लग गया तो वो लोग मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि आई पैच निंजा अपने गम बॉल के अंदर नरूटो को ले लेता है और वो यहाँ पर इनोइची से कांटेक्ट करता है। जहाँ पर इनोइची कहता है लॉर्ड आप यहाँ पर हमसे कांटेक्ट क्यों किए, क्या आपको कुछ काम था। जहाँ पर आई पैच निंजा कहता है कि नरूटो को तुमसे बात करनी है, नरूटो चाहता है कि वो किलर बी से बात कर सके। तभी हम देखते हैं कि नरूटो आई पैच निंजा के हाथ में रहता है। जहाँ पर नरूटो कहता है कि ये आई पैच निंजा बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाला है, पहले इसने मुझे एक गम बॉल के अंदर बनाया और उस गम बॉल के अंदर से मुझे एक पीछे की रोप से खींच लिया जिसकी वजह से मैं बाहर आ गया। ये एक ताकतवर शिनोबी है जिसकी वजह से वो लोग जमीन पर गिर रहे होते हैं। और आई पैच निंजा कहता है नरूटो को कि मैंने HQ में कांटेक्ट कर दिया हूँ और अब हमारे पास टाइम है और तुम अब किलर बी से बात कर सकते हो। जहाँ पर इनोइची नरूटो को कहता है कि नरूटो आखिर क्या हुआ, तुम क्या चाहते हो। जहाँ पर नरूटो कहता है मैं किसी भी तरीके से किलर बी से बात करना चाहता हूँ, मुझे कुछ बात करनी है। तभी हम देखते हैं कि किलर बी राइकागे को लगता है कि नरूटो अभी भी इस गम वाले बॉल के अंदर है, इसलिए वो उस गम बॉल को काटने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि किलर बी यहाँ पर खड़े होकर हल्के हो रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर एटेल कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, आखिर तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि इनोइची नरूटो को किलर बी से कंट्रोल करा देता है। और तभी यहाँ पर नरूटो किलर बी को कहता है किलर बी मैं सेपरेटली एट टेल से बात करना चाहता हूँ, मुझे एट टेल से कुछ बात करके पूछना है। जहाँ पर नरूटो को किलर बी कहते हैं तो ठीक है मैं तुम्हारी बात करा देता हूँ। और तभी यहाँ पर जो एट टेल रहता है वो नरूटो से बात कर रहा होता है। जहाँ पर नरूटो एट टेल को कहता है एट टेल तुमने बहुत साल पहले थर्ड राइकागे से लड़ाई करी थी और तुम्हें पता है कि थर्ड राइकागे को वो चेस्ट पे चोट किस तरीके से लगी थी, क्योंकि वो चेस्ट पे चोट तुम्हारी लड़ाई से उन्हें लगी थी। जहाँ पर एटेल कहता है कि वो लड़ाई को बहुत ही ज़्यादा समय हो गया है और उस लड़ाई के बारे में मुझे ज़्यादा याद तो नहीं है, पर इतना याद है कि जब हम लोग उठे थे तो हम दोनों ही नीचे गिरे हुए थे ज़मीन पर, तो मुझे लगता है कि वो मेरे टेल बीस्ट बॉम्ब की वजह से उन्हें लगा है। जहाँ पर नरूटो कहता है मैं समझ गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो राइकागे रहते हैं वो यहाँ पर बॉल को पूरी तरीके से काट देते हैं और वो देखते हैं कि इसके अंदर नरूटो नहीं है, तो वो समझ जाते हैं कि ये एक चाल थी। तभी हम देखते हैं कि नरूटो यहाँ पर अपने सेज मोड के अंदर आ जाता है
और सीड नोट के आने के बाद वो अपना शेडो क्लोन बनाता है ताकि वो अपना रसेंगन मार सके और वो आई पैच निंजा को यहाँ से दूर जाने के लिए कहता है। और तभी हम देखते हैं कि राइकागे यहाँ नारुतो की तरफ तेजी से भागते हैं और नारुतो यहाँ पर अपना रसेंगन बनाता है और सभी लोग चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि इतने पावरफुल अटैक से नहीं हुआ तो रसेंगन से क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि काबुटो कहता है कि राइकागे के इस अटैक से मैं नारुतो के हाथ पैर और थोड़ी चीज बदन के पार्ट्स तो काट ही दूंगा, जिसके बाद वो यहाँ से भाग नहीं पाएगा और आसानी से उसको हम पकड़ लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो यहाँ पर तेजी से भागते हुए आता है और अपने वो सेंस को खोल देता है, जिसकी वजह से वो अब अपनी खतरे और परेशानी कुछ भी आएगी तो उसे सबसे पहले पता चलेगा। अब वो राइकागे के पास तेजी से आ रहा होता है और राइकागे अपनी बस एक उंगली लेकर नारुतो की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि नारुतो सीधा राइकागे के हाथ पे ऊपर रसेंगन मार देता है, जिसकी वजह से राइकागे का जो हाथ रहता है वो उनके चेस्ट के मार्क के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से वो जो अटैक रहता है वो उन्हीं के ऊपर लग जाता है और चेस्ट के ऊपर लगने की वजह से वो पूरी तरीके से यहाँ पर टूटना शुरू हो जाते हैं। और ये देखकर आई पैच निंजा भी चौंक जाता है कि आखिर नारुतो ने ये किस तरीके से कर दिया। तभी हम देखते हैं कि जो सीलिंग टीम रहती है वो पूरी तरीके से राइकागे को सील कर देती है और सभी लोग नारुतो के नारे लगा रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर नारुतो और आई पैच निंजा एक दूसरे के बाजू में खड़े होते हैं, जहाँ पर नारुतो कहता है बहुत साल पहले वो इस तरीके से हुआ था जब राइकागे अपनी उंगलियों की मदद से टेलबीस के ऊपर हमला करने वाले थे, तब उनका पैर फिसल गया होगा और उसकी वजह से उनकी उंगलियां ही उनके चेस्ट पे लग गई होगी, जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा जख्म लग गया था। और इसकी वजह से वो शर्माते थे और इसलिए उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि आखिर उन्हें वो चोट किस तरीके से लगी है। और इसलिए मैंने उसका अटैक का इस्तेमाल किया और उनकी उंगली वापस से उनके चेस्ट पे लग गई, जिसकी वजह से वो खत्म हो गए। और अब सबसे ज्यादा अल्टीमेट डिफेंस सिर्फ गारा के पास है, क्योंकि गारा अब सबसे ज्यादा अल्टीमेट डिफेंस वाला ही एक है।